तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और डेट्स डिसाइड कर लेते हैं। जैसा मैं, वो आपकी इच्छा होती है, आप डेट्स में जैसे कंफर्टेबल हो, कई बच्चे नहीं रहते हैं इसलिए मैं डेट्स लिखवाता हूँ, वो रफ वर्क है। अनु लिमिटेड परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹80,000 ऑन 1st April 2011. Additional machine was purchased for 60,000 on 1st October 2012. On 1st October 2013, machine purchased on 11 was sold for 30,000. इस बार डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 15% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, 15% है और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो पहला अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 11 से 31 मार्च 12, फिर 31 मार्च 12 से 1 अप्रैल 12 से 31 मार्च 13, और लास्ट है 31 मार्च 13 से, क्या कर रहा हूँ मैं जल्दबाजी में आज, 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 14। ये 3 ईयर्स की बात हो रही है। फॉर्मेट बना लो मशीनरी अकाउंट का। अगर आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, कैलकुलेशन वगैरह आपकी फास्ट रहेगी। घर पे बैठते हो, धीरे धीरे कैलकुलेशंस करते हो, इसलिए एग्जाम में पेपर छूटने का भी थोड़ा, टेस्ट में कई बच्चों का पेपर छूटा मैंने अकाउंट्स में देखा, क्योंकि कैलकुलेशंस आप टाइम लेके अपने आप घर पे कर रहे होते हो। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो इसमें एक से ज़्यादा मशीन खरीदी गई है और सेल भी है। तो ये सेल हमारी पहली बार ही आ रही है जिसमें एक से ज़्यादा मशीन खरीदी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। 2011 अप्रैल 1 को एक मशीन खरीद ली गई है 80,000 में। तो टू बैंक अकाउंट, अभी तो स्टार्टिंग, जब सेल होगी तब हम टेंशन अलग है, तब तक तो वैसा ही है 80,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 2012 में हुई है, अक्टूबर 2012 में, जो इस ईयर में आएगा। तो इस ईयर में और कुछ नहीं हुआ है, तो ईयर के एंड में डेप लग जाएगा मार्च 31 2012 को, बाय डेप अकाउंट ब्रैकेट में फर्स्ट। क्योंकि ये मशीन इसी साल खरीदी है, ये कई बच्चों ने गड़बड़ करी थी होमवर्क में, क्योंकि ये मशीन इसी साल खरीदी है, तो आपको ये सोचना है कि इस मशीन पर कितने टाइम का डेप लगेगा। 1 अप्रैल से लेकर मार्च 31, कितना टाइम हुआ? वन ईयर हो गया। तो सिंपली इसका 15% है इस बार, इसका 15% निकल जाएगा। निकालो और लिखो कितना आएगा। और मुझे याद नहीं आ रहा किस बच्चे ने, हाँ 12,000, किस बच्चे ने गलती करी थी, शायद प्रेरणा ने करी थी, पक्के तरह से मुझे याद नहीं है। बेटा बैलेंस कैरी डाउन पहले से ही शॉर्ट फॉर्म है, इसको और शॉर्ट नहीं कर सकते। आपने बैलेंस करेक्ट डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन में शॉर्ट कर दिया था, खाली ब्रॉट डाउन लिख दिया, खाली करेक्ट डाउन, वो गलत है। बैलेंस करेक्ट डाउन ऑलरेडी एक शॉर्ट है। बैलेंस को BAL लिख रहे हैं, करेक्ट डाउन को C/D। बैलेंस कर दो इसको। $80,000, 68,000 आ रहा है। $68,000 आएगा, ठीक है। इस अकाउंटिंग ईयर में अक्टूबर 1 को एक मशीनरी और खरीद ली गई, सेकंड मशीन हो गई हमारे पास ये 60,000 में।
इस अकाउंटिंग ईयर में और कुछ नहीं हुआ है, तो 2013 मार्च 31 को हम डेप लगाएंगे। अब हमारे पास दो मशीन है, फर्स्ट और सेकंड। क्योंकि फर्स्ट हमने पहले से खरीद रखी थी, इस साल नहीं खरीदी है, तो उस पर सिंपली 15% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 का 15% निकलेगा, जो कि पहले आप निकाल चुके हो, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, 12,000 आएगा। लेकिन सेकंड मशीनरी हमने इसी साल खरीदी है अक्टूबर में, और हम डेप लगा रहे हैं मार्च को, तो कितने टाइम इस्तेमाल करी? 6 मंथ्स। तो ज्यादातर 6 मंथ्स ही आता है, 6-3 यही चलता है। तो 60,000 पर 15% से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, निकालो। 60,000 पर 15% से 15 है, ओरल निकालना पॉसिबल नहीं है, 10% तो पॉसिबल होता है। हाँ बिल्कुल सही दिया, 4,500। अच्छा, मैंने एक दो जनों की कॉपी में देखा था कि वो ऐसे तो लिख रहे हैं, लेकिन जब आप प्लस करते हो तो आपको यहाँ लाइन भी खींचनी है बेटा। ये सब अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट होता है, हो सकता है मार्क्स ना कटे, लेकिन यहाँ जब भी आप प्लस कर रहे हैं लाइन खींचिए, उसके बाद बैलेंस कर दें इसे। मैं बैलेंस करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप बैलेंस करेंगे। और बैलेंस ब्रॉट डाउन में फर्स्ट और सेकंड, ये भी जल्दी से खुद कर लें, ये भी अपने आप करें। यहां 56,000 आया होगा, यहां 55,500 आएगा, और टोटल 111,500। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मैच कर रहा है ना, मेरा सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये नहीं, अब ये सुनो ध्यान से, जो बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, है ना, कुछ बच्चे पता नहीं आए नहीं आए हैं, जैसे एक खुशी ने आई नहीं है, खुशी रावत, है ना, कुछ बच्चों ने गड़बड़ कर रखा था होमवर्क में, वो बच्चा, ये बच्चे इस स्टेप को ध्यान से देखें और बाकी भी देखें, क्योंकि अब तक हमने जो क्वेश्चन करे उसमें सिर्फ एक ही मशीन थी और वो बेच दी गई थी, इसमें ऐसा नहीं है। अब ध्यान से समझो, ध्यान क्या कहा है कि अक्टूबर 1, 2013 को मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2011, जो 1 अप्रैल 2011 को यानी फर्स्ट वाली मशीन बेच दी गई। कब बेची गई? अक्टूबर 1, 2013 को। यहाँ 2013 डलेगा, यहाँ अक्टूबर 1 आएगा, और मशीन बेची जा रही है, तो दो चीजें तो हमेशा आएंगी, बाय बैंक अकाउंट और बाय डेप अकाउंट। कौन सी बेची गई है? फर्स्ट। ये दो चीजें तो हमेशा बाय में आएंगी, तीसरे का अभी हमें नहीं पता किधर किधर आएगा। कितने में बेची गई है? 30,000 में। अब हम डेप निकालेंगे। डेप है 15% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। और एक बार याद रखो, जिस साल मशीनरी खरीदी जाएगी और जब मशीनरी बेची जाएगी, तो हमेशा ये देखना है मशीनरी कितने टाइम इस्तेमाल हुई। हम फर्स्ट मशीन अक्टूबर 1 को बेच रहे हैं, तो कितने टाइम इस्तेमाल हुई? एक का जवाब आया अभी बस। रिया माइक ऑन करो। हाँ बेटा, कौन से 6 मंथ्स? सर अप्रैल खरीदी थी सर, अप्रैल से लेकर अक्टूबर 1 तक, राइट। हाँ तो 1 का काउंट होगा, सितंबर 30 तक होगा। हाँ ठीक, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, अक्टूबर से मार्च गिन लेते हैं, वो भी 6 मंथ्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने अक्टूबर 1 में बेच दी, तो ये सोचो कितने टाइम इस्तेमाल करी। बेचने से पहले इस्तेमाल खरीद करते हैं और खरीदने के बाद, तो ये इसमें पीछे के महीने गिनेंगे, 6 मंथ्स।
तो डेप्रिसिएशन पर 15% 6 मंथ्स 80,000 का, 80,000 का 15% से 6 मंथ्स का डेप निकालो। 15% से पूरे साल का तो निकाला था हमने 12,000, तो 6 मंथ्स का कितना आएगा, आधा हो जाएगा 6,000। जो ओरल नहीं निकाल पाते हैं वो लिख के निकालेंगे, ये बात पहले ही डिस्कस करी है मैंने। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैसे बताया है, इन दोनों के टोटल को लेफ्ट में फर्स्ट की वैल्यू से, इससे नहीं, फर्स्ट की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, इसको नहीं देखना है। पिछले जो क्वेश्चन करे थे उसमें सिर्फ एक ही मशीन थी, फर्स्ट की वैल्यू से कंपेयर करना है जो कि 56 है, ये 56 है और ये 36 है। किधर कम हुआ, इस साइड, यानी मैंने कम में सेल किया है, तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अमाउंट कैसे आएगी, 56 में से 36 माइनस कर दो, कितना आएगा 20,000। क्लियर हो गई ये बात, कैसे आया लॉस। बेटा 80,000 जो है वो 3 साल पुरानी वैल्यू है, अगर 80,000 को ही यूज करना होता तो हम 80,000 में से माइनस करते ही क्यों ये डेप, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। 80,000 तो बहुत पहले वैल्यू थी, सपोज मैं जिस मकान में रह रहा हूं वो मकान मैंने 20 साल पहले खरीदा था और 1 लाख में खरीदा था, आज मैंने उसे 20 लाख में बेच दिया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे 19 लाख का प्रॉफिट हो गया है। 1 लाख से मैं इसको मैंने इतने साल संभाल के भी तो रखा हुआ है, इस पे खर्चे भी तो करते जा रहा हूँ, इसकी आज की वैल्यू क्या है। अब आज की वैल्यू तो ज़्यादा होगी, लेकिन अकाउंटेंसी में हम वैल्यू एसेट्स को वियर एंड टियर की वजह से कम करते रहते हैं। आज इस एसेट की कीमत मेरे लिए सिर्फ 56 है और मैंने बेच 30 में दिया है, तो इसलिए हमेशा आज की वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर आप यहाँ 80 लिख दोगे तो यहाँ तो लेफ्ट में तो वो 56 है और माइनस हो जाएगा 80। आप ध्यान से देखो ना, इन तीनों का टोटल कितना है 56। हमने मशीनरी अकाउंट को 56,000 से क्रेडिट कर दिया, जिससे ये वाली मशीनरी हमारे रिकॉर्ड से हट गई। जितना डेबिट में है उतना ही क्रेडिट कर दिया, ताकि ये वाली मशीनरी हमारे रिकॉर्ड से पूरी हट जाए। यह मशीनरी हमारे रिकॉर्ड से हट गई है, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। क्या सारी मशीन्स खत्म हो गई, अभी भी एक मशीन बची है, कौन सी वाली, क्या नंबर था उसका, सेकंड वाली, नंबर से याद रखना है, नंबर से। 60,000 तो वो पिछले साल थी, अब तो 55,500 है सेकंड वाली। तो और कुछ हुआ है क्वेश्चन में, नहीं हुआ है। तो ईयर के एंड में जो हम हर साल कर रहे थे अभी भी करेंगे। 2014 में मार्च 31 में डेप लगेगा, बाय डेप ब्रैकेट में सेकंड, 15% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, 60,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, 60,000 का 15% निकालो और मुझे बताओ 15% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 9,000। अब देखो जिनकी कैलकुलेशन वीक है वो स्लो है जवाब देने में। उसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन, टोटल लगाओ 1,11,500, 1,11,500 और आप बैलेंस खुद करो और फिर मुझे बताना क्या